सत्संग जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। सत्संगत प्रेम ही होता है जो जीवन को सुंदर बनाता है और सजाता है, क्योंकि बिना प्यार के सत्संगत ना तो गृहस्थी बच सकती है, ना परिवार सज सकते हैं और ना जीवन संभल सकता है। जब हम प्रेम करते हैं तो जीवन में वो सुख शांति आनंद बना ही रहता है। और प्रेम किससे करना है? प्रेम करना है सद्गुरु से, संतों से, इस परमात्मा से। प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। जो परमात्मा से प्रेम करते हैं वो इस प्रभु परमात्मा को सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि भक्त के वश में है भगवान। जब एक भक्त अपने प्रभु से अटूट प्रेम करता है तो ये परमात्मा भी उसके बस में हो जाता है। कहते हैं संत ने प्रभु भांति भांति नचाए। कहते हैं एक संत होते हैं वो प्रभु को भांत भांत नचाते हैं। जब कृष्ण भगवान संसार में आए, गोपियों ने अनेक प्रेम किया, अथाह प्रेम किया प्रभु से। तो कहते हैं ब्रज की गुजरिया घूंट भर छाछ पे नाच नचाए, कि छाछ पे ही इस प्रभु परमात्मा को नचा दिया। तो ये तो भक्ति प्रेम की बात है। जब वो प्रेम किया तभी वो नाचे। प्रेम के ही कारण ये प्रभु परमात्मा बस में होता है। प्रेम से हम किसी को भी बस में कर सकते हैं, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो। जब हम जानवर से भी प्रेम करते हैं तो वो भी हमारी भाषा को समझ लेते हैं, क्योंकि प्रेम की भाषा ऐसी है, इसको सहज में ही हर कोई ही समझ जाता है। हम किसी पक्षी से प्रेम करते हैं तो वो भी प्रेम की भाषा को समझ जाते हैं, क्योंकि प्रेम एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा अटूट संबंध है जिसके कारण इंसान के जीवन में सहज में ही सुख आ जाते हैं। और प्रेम के ही कारण ये प्रभु परमात्मा उसके बस में हो जाता है। तो संतों महापुरुषों, आज सद्गुरु प्रेम ही तो सिखा रहा है। आज सद्गुरु हमको प्रेम सिखाते हैं कि सबसे प्रेम कर लो, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया। कहते सब में ये राम समाया है। जब हम परमात्मा समझ के, ये राम को समझ के कि इसमें राम समाया है, हम जिससे भी प्रेम करते हैं वो सहज में ही बस में हो जाते हैं। तो प्रेम की जो भाषा है ये सबको समझ में आती है। हम देखते हैं समागम होता है, अनेकों भाषाओं वहाँ पे बोलते हैं संत, अलग अलग प्रांतों से आते हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं, लेकिन समझ में कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन उनका जो प्रेम वाला भाव है वो सहज में ही समझ में आ जाता है कि किस तरह से ये प्रेम में सद्गुरु का गुणगान कर रहे हैं। तो प्रेम ही है जो कि हर एक किसी को हमारे अपने बस में कर सकता है।
तो संतों महापुरुषों, हमने प्रेम ही करना है। तो सद्गुरु का यही वचन है कि हमने सबसे प्रेम करना है। कहते जो जन बरते वचन गुरु का, नित आनंद उठाते हैं। विश्वास अगर जो पक्का हो तो दुख भी सुख बन जाते हैं। कि जब गुरु के वचन पर विश्वास होता है पक्का, तो फिर दुख भी सुख बन जाते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। कहते हैं जब उतार चढ़ाव आए, दुख वेले अरदास, सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास। कहते जब सुख आए तो इस प्रभु परमात्मा का शुक्राना करो, सद्गुरु का शुक्राना करो कि सद्गुरु तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे जीवन में ये सुख दिया। और जब दुख आए तो अरदास करो कि सच्चा बादशाह तू कृपा कर, ये दुख भी सहज में कट जाए। क्योंकि संतों महापुरुषों, महात्मा कहते हैं कि सुख आए तो संभल के चलो, सुख को देख करके ज़्यादा मत फूलो, ज़्यादा खुश मत हो। क्योंकि सुख के पीछे दुख छिपा होता है। लेकिन जब दुख आता है तो अरदास करो और फिर खुश हो कि आज दुख है तो पक्का ही सुख भी आएगा। क्योंकि आज दुख आया है तो कल सुख भी आएगा। तो इसलिए दुख में ज़्यादा तरह से खुश होना चाहिए कि आज दुख आया है तो कल को सुख भी आएगा। तो संतों महापुरुषों, एक जब पांडवों ने युद्ध को जीता और सारा वहाँ से वो जो युद्ध की जो एक क्रिया थी वो ख़त्म हुई, तो कृष्ण भगवान जब वहाँ से चले तो पांडवों की माँ से उन्होंने कहा, जैसे उनकी बुआ लगती थी, तो उन्होंने कहा बुआ आज आपको जो भी मांगना है मांग लो। तो कुंती ने यही कहा कि केशव मुझे दुख दो। कहने लगे कि दुख क्यों मांग रहे हो, लोग तो सुख मांगते हैं और आप दुख मांग रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं दुख मांग रही हूँ। जब जब हम पे दुख आता है तब तब तुम हमारे साथ रहते हो, और सुख आता है तो तुम चले जाते हो। तो इससे तो अच्छा है मेरे जीवन में दुख हो तो तुम मेरे साथ रहो। तो संतों महापुरुषों कहते हैं दुख में ये प्रभु परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ता अपने भक्त का। सुख में एक बार को छोड़ सकता है लेकिन दुख में कभी नहीं छोड़ता। एक बार एक भगत कहीं सफ़र तय कर रहा था और सिमरन कर रहा था परमात्मा का। जीवन के सफ़र में उसके जीवन में दुख आया, सुख भी आया। और सुख में जब वो चलता चला जा रहा है तो देख रहा है कहीं पीछे मुड़ के तो कहीं दो व्यक्तियों के पैर उसको नज़र आते हैं। तो वो समझ जाता है कि प्रभु मेरे साथ हैं। लेकिन जब ज़्यादा दुख आया तो उस पर चला भी नहीं जा रहा था। तो फिर उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक ही पैर के निशान थे। तो भक्त कहने लगा है वाह प्रभु बड़ी कृपा है, आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। परिवार समाज सबने मेरा साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार दोस्त सबने साथ छोड़ा तो छोड़ा, लेकिन आज आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो प्रभु प्रकट हुए, कहने लगे नहीं मैं कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ता। कहने लगे मैं कैसे मान लूँ, पहले तो आप मेरे साथ थे, दो व्यक्तियों के पैरों के निशान थे, लेकिन अब तो मेरे पीछे एक ही के निशान हैं। मुझे इतनी पीड़ा हो रही थी, मुझे इतना दर्द हो रहा था, तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया। कहने लगे नहीं
मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। जब आपसे चला नहीं जा रहा था, जब आपको पीड़ा हो रही थी, तो मैंने आपको गोद में उठा रखा था। वो जो पैरों के निशान थे वो आपके नहीं थे, वो मेरे पैरों के निशान थे। तो संतों महापुरुषों, हम अपने गुरु पर विश्वास करें, इस प्रभु पर विश्वास करें कि ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, हमेशा ये हमारे साथ रहता है। और हमने कभी भी अपने विश्वास को डामाडोल नहीं करना है। कहने के लिए तो लोग कह देते हैं कि अब तो बाबा जी नहीं हैं, तो अब सत्संग में जाके क्या करेंगे। लेकिन संतों महापुरुषों, सद्गुरु ने तो हमको इस निराकार प्रभु परमात्मा से जोड़ा, इसके साथ हमारा रिश्ता जोड़ा। उन्होंने अपने साथ तो जोड़ा ही नहीं था, शरीरों के साथ सद्गुरु ने संबंध नहीं जोड़ा है, हमारा संबंध जोड़ा है तो इस निरंकार से जोड़ा है। ये हर वक्त हमारे साथ रहता है, हर पल हमारे साथ रहता है, कभी ये हमारा साथ नहीं छोड़ता। ऐसा सुंदर ज्ञान सद्गुरु ने दिया। और सत्संग में जाते हैं हम इसलिए कि हम इस प्रभु परमात्मा की चर्चा करते हैं। तो आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी भी तो वही कर्म कर रहे हैं, वही ज्ञान दे रहे हैं जो बाबा जी देते थे। बाबा जी भी कहते थे कि किसी शरीर के साथ नहीं जुड़ना है, जुड़ना है तो इस निरंकार के साथ जुड़ना है। आज वही बात सद्गुरु माता जी भी कहते हैं कि जुड़ना है तो इस निरंकार के साथ जुड़ना है, किसी शरीर के साथ नहीं जुड़ना। तो आओ संतों महापुरुषों, सद्गुरु के वचनों पर विश्वास करें और इस निरंकार पर विश्वास करें कि ये हमारे अंग संग रहता है। हमने इसके भाड़े में रह कर के उस जीवन को जीना है। सद्गुरु तो हमको सीख दे सकते हैं, चलना तो हमको ही होता है। सद्गुरु हमको रास्ता बता सकते हैं, लेकिन रास्ता सफ़र तय हमको ही करना होता है। तो सद्गुरु ने जो रास्ता बताया है, सेवा सुमरन सत्संग, तो इन्होंने तो रास्ता बता दिया, लेकिन चलना तो हमको ही पड़ेगा। सेवा हमको करनी पड़ेगी, सत्संग हमको जाना पड़ेगा, सिमरन हमको करना पड़ेगा और हमको इसके साथ जुड़े रहना है। जब हम इसके साथ जुड़े रहेंगे तो ये भी हमारे साथ खड़ा रहेगा। संतों महापुरुषों, ये कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ता। बस भक्त का कर्म है कि वो भक्ति करता रहे, इस परमात्मा की याद में अपने जीवन को जीता रहे कि तू मेरे साथ है। तो आओ संतों महापुरुषों, हम इसके साथ हमेशा जुड़े रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें और कभी भी भूल से भी हम अपने दिमाग में ये बात ना लाएं कि बाबा जी तो अब रहे नहीं, अब हम सत्संग में जाके क्या करेंगे। नहीं संतों महापुरुषों, बाबा जी आज सद्गुरु माता जी के रूप में प्रकट हैं, हमारे जीवन को उसी भक्ति पे, उसी रास्ते पर चला रहे हैं। सद्गुरु के जब दर्शन करो तो प्रेम से करो और फिर देखो किस तरह से उनके अंदर ये निराकार प्रभु परमात्मा नज़र आता है, ये विशाल दिखाई देते हैं। आओ संतों महापुरुषों, ये इतने विशाल हैं कि इनकी दोनों बाजुओं में ये तीनों लोक समाये हैं। ये तीनों लोकों के दर्शन करा देते हैं दो तलियों के बीच में। तो संतों महापुरुषों, हम और सतगुरु को कभी भी ये ना समझें कि बाबा जी तो है नहीं, कि अब तो हम सत्संग में जाके क्या करेंगे। सतगुरु हमेशा संसार में रहता है और कभी भी ऐसा युग नहीं होता कि सतगुरु संसार में नहीं होता। कभी प्रकट होते हैं तो कभी गुप्त रहते हैं, और आज सतगुरु माता जी के रूप में ये संसार में प्रकट हैं। तो संतों महापुरुषों, हमने इनके चरणों में जुड़ के राजपिता जी भी साथ संगत, हम जब राजपिता जी के दर्शन करते हैं तो सतगुरु बाबा जी की झलक दिखाई देती है, बाबा हरदेव सिंह महाराज की झलक दिखाई देती है। अभी पलवल में महात्मा गए दर्शन करने, दासी की मम्मी गई तो दर्शन करके आए जब राजपिता जी के, तो कहने लगी वही रूप बाबा जी का, बस पगड़ी की कमी है। उस सतगुरु का रूप राजपिता जी नज़र आते हैं। तो ये तो नज़र का फ़र्क है, जैसा हमारी कहते हैं नज़र बदलो नजराने बदल जाएंगे। तो संतों महापुरुषों, हमने अपनी नज़र को बदलना है और सद्गुरु को
उसी रूप में देखना है जिस रूप में ये आज प्रकट हैं। तो दातार कृपा करे, रहमत करे कि हम सेवा स्मरण सत्संग हमेशा करते रहें और इनके चरणों के साथ जुड़े रहें और अपने जीवन में हमेशा प्रेम को जगह दें, जिसके कारण हमारा भी जीवन सुखी रहे और हमारे आस पड़ोस रहने वाले वियों का भी जीवन सुखी रहे। इन्हीं शब्दों से दासी आपसे क्षमा चाहती है और कोई शब्द अच्छा ना लगे तो दासी को अनजान गुरसिक समझ के बख्श देना, माफ़ कर देना। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।